इस वीडियो में कवर करेंगे 18 और 19 मई के जितने भी प्रश्न बने हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का, जो आपके एग्जाम में बन सकता है। एक बार फटाफट सारे क्वेश्चन को आप देख लो। और संडे है तो एक बात आप सभी को बोलूंगा, आप देखना आपके जीवन में ना इस बात को आप भूल नहीं पाओगे जब आपका समय खराब चलेगा। देखो, दुनिया के बारे में सोचना बंद कर दो, कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है बिल्कुल छोड़ दो। सिर्फ अपने काम पर लगन करो और दुनिया को अच्छा समझना भी ना छोड़ दो, क्योंकि जब समय खराब होगा ना आपका, तो याद रखना मेरा बात, आपका कोई कितना भी अच्छा होगा बाबू, आपसे मुंह फेर लेगा। देख लेना, जिंदगी का हकीकत है ये वाला। चलो क्लास स्टार्ट करवाते हैं। इस वीडियो में कवर करेंगे हम लोग 18 और 19 मई के सारे वो प्रश्न जो आपके एग्जाम में बन सकता है। और फटाफट, करंट अफेयर का मतलब यही होता है कि दिन भर का जितना भी प्रश्न बना है हमारे एग्जाम के लिए, उसको फटाफट एक बार देख लेते हैं। 8 से 9-10 मिनट लगेगा, क्लास कवर हो जाएगा, बस करंट अफेयर हो गया। अब बाकी समय आपको जो पढ़ना है, जीके पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, जो पढ़ना है पढ़िए, ठीक है। करंट अफेयर को लेकिन ऐसे ही पढ़िएगा। और डेली का पीडीएफ आपको सक्सेस की 98 का जो टेलीग्राम वाला ग्रुप है वहां पर डाल देते हैं, जहां से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बना है जो एग्जाम में बन सकता है, और पहला क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आप सभी को पता है छाबर बंदरगाह, जो छाबर पोर्ट्स है वो कहां पर है? ईरान में है, जो भारत के द्वारा बनाया गया। भारत उसमें बहुत मदद किया है। तो याद रखिए, इस देश के छाबर बंदरगाह को संचालित करने के लिए भारत ने 10 वर्ष का समझौता किया है। यानी अब जो इंडिया है ना वहां से व्यापार करेगा, अफगानिस्तान में बहुत सारा माल पहुंचाना है, उसके थ्रू बहुत हेल्प करेगा। तो 10 साल का जो समझौता किया है इंडिया और किसके बीच में? ये बंदरगाह कहां पड़ता है? तो ईरान में। ऑप्शन नंबर ए। पहला बात आप याद रखिएगा, ये बंदरगाह अगर पूछे कहां पड़ता है तो ईरान में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तो एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का। आप सभी को पता है भैया, सब जगह रोबोट काम कर रहा है, सब जगह ऑटोमेटिक काम हो रहा है। अब इस क्षेत्र में नासा जो है ना वो भी एक कदम आगे बढ़ाई है। अब क्या हुआ है, किसने अपना पहला चीफ एआई ऑफिसर के रूप में डेविड सल्वागिनी को नियुक्त किया है। अच्छा, किस कंपनी का चीफ एआई बनाया गया इनको? नासा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, याद रहेगा। अच्छा, नासा का गठन कब किया गया था? बहुत बार पूछा है, तो मैं बराबर बोलता हूं, जब भी नासा का याद करना ना तो इसमें जोड़ देना भारत का डीआरडीओ। इन दोनों का जो गठन है वो 1958 में किया गया था, ठीक है, दोनों का। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है यहां पर? यूनाइटेड किंगडम एशियन फिल्म फेस्टिवल 2024, इस आयोजन में, इस समारोह में निर्देशन की पहली फिल्म लॉर्ड कर्जन की हवेली, इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो यह जीता गया आपका अंशुमान झा के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है यहां पर? किस बैंक ने, भारत का कौन सा बैंक है जो सबसे पहले वर्चुअल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जिसका नाम है आप सभी का, उस वर्चुअल कार्ड का नाम क्या है? पिक्सल प्ले। देखो, आप सभी क्रेडिट कार्ड देखते होंगे, देखते हैं ना, डेबिट कार्ड देखते हैं जिसको छू सकते हैं, ये वर्चुअल है। ये ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया पहली बार भारत के किसी बैंक के द्वारा, जिसका नाम दिया गया है क्या? तो उसका नाम दिया गया पिक्सल प्ले। ये कौन लॉन्च किया है? एचडीएफसी बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है आज का, जो एग्जाम में बन सकता है, इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन, ये पुरस्कार से, ये सम्मान से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है सिनेमा और वकालत के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान के लिए? यह सम्मान से सम्मानित किसे किया गया है? जावेद अख्तर की बीबी शबाना आजमी को ना कहा गया। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? यहां पर याद रखिएगा, डन एंड ब्रैड स्ट्रीट की एक रिपोर्ट के अनुसार, ये संस्था एक रिपोर्ट जारी की है हाल फिलहाल में। इस रिपोर्ट के अनुसार बीएफएसआई और फिनटेक कंपनियों की सूची में कौन सी कंपनी शामिल हुई है और लगातार दूसरे वर्ष सबसे भरोसेमंद ब्रांड का पुरस्कार जीती है? शेर खान, ये कैसा कंपनी? ब्रोकर है। आप ये खरीदते हैं ना, ट्रेडिंग करते हैं ना, आप नहीं करते, बहुत लोग करते हैं शेयर मार्केट का। ये एक ब्रोकर का काम करती है, आपका शेयर बेचवाएगी, खरीदवाएगी, आपको सजेशन देगी कि ये शेयर अच्छा है, ये शेयर खराब है, यही काम करती है। तो इसी कंपनी को इस बार ये अवार्ड दिया गया है,
ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, किसके द्वारा लिखित उपन्यास गोविंद जो उपन्यास है इसका विमोचन किया गया है। एग्जाम में बोलेगा गोविंद उपन्यास कौन लिखा है, तो याद रखिएगा आप सभी, हरिंदर सिक्का, ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है यहां पर, डेंगू दिवस, हर साल राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाते हैं, सबसे पहला बात तो ये हर साल मनाया जाता है आपका 16 मई को, ठीक है। तो 16 मई को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय डेंगू दिवस। इस बार का विषय क्या है, थीम क्या है, तो थीम याद रखिएगा आप सभी, थीम दिया गया आप सभी का ऑप्शन नंबर हमारा डी, डेंगू रोकथाम सुरक्षित कल के लिए हमारी जिम्मेदारी, ये विषय दिया गया है। ये 2024 का जो है बाबू वो क्या है, वो विषय है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है यहां पर, किस लेखक को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस लेखक को साहित्य संगठन के द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है, साहित्य अकेडमी फेलोशिप, रस्किन बॉन्ड को, किसको, रस्किन बॉन्ड को, ये इंडियन है, इनका जन्म हिमाचल प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, उत्तराखंड में जो केदारनाथ धाम है ना भगवान शिव का, वहां के सुचारू संचालन के लिए पुलिस के द्वारा शुरू की गई एक अभियान चालू किया गया, उस अभियान का नाम क्या है, ऑपरेशन मर्यादा, ऑप्शन नंबर डी, इतना याद रहेगा। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है यहां पर, भारत की किस मशहूर फुटबॉलर ने अभी फुटबॉल से रिटायरमेंट ले ली है, सुनील छेत्री, सबको पता है, सोशल मीडिया में आग की तरह यह खबर फैला भी है, फेसबुक के ऊपर आकर एक इमोशनल पोस्ट भी डाले हैं रिटायरमेंट से पहले। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, सीएए के अंतर्गत 300 लोगों को भारतीय नागरिकता दे दी गई है, पहला बात याद रखिएगा। अब बोला है नागरिकता संशोधन अधिनियम में निम्नलिखित में से किस देश का उल्लेख नहीं है, यानी इस देश के लोगों को ये नागरिकता नहीं दी जाएगी, तो कौन है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इनके जो भी शरणार्थी भारत में रहते हैं बहुत दिन से, या वहां से जो भी लोग हैं जो सताए हुए हैं उनको नागरिकता मिलेगी, लेकिन भूटान का उल्लेख इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, फेडरेशन कप 2024 में जैवलिन थ्रो में भाला फेंक स्पर्धा में फाइनल में नीरज चोपड़ा ने किसको हराकर स्वर्ण पदक जीता है, तो डीपी मानू को, ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, श्रीलंका में फ्री निशुल्क एम्बुलेंस सेवा चालू किया है भारत के द्वारा, ठीक है, जो चालू किया गया है उसका नाम क्या है, उस एम्बुलेंस का, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, श्रीलंका में एकदम फ्री एम्बुलेंस सेवा का नाम किया जिसे प्रारंभ भारत के द्वारा किया गया, वित्त पोषित किया गया है, जो पूरे द्वीप में अस्पताल पूर्व आपातकालीन देखभाल प्रदान करेगा। उस एम्बुलेंस का नाम पूछ रहा है आप सभी से, उसका नाम है सुआ सेरिया 1990, ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, वर्ल्ड एक्वेटिक्स के द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा प्रतिस्पर्धा स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया गया, कहां पर, भूटान में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024, किस विश्वविद्यालय में जितने भी छात्र पढ़ते हैं, कहां के विश्वविद्यालय में जो भी छात्र पढ़ते हैं वो सबसे नौजवान है, ये रिपोर्ट जारी किया गया है 24 में। तो 24 में यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 का पुरस्कार किस विश्वविद्यालय को गया है, तो ये गया है आप सभी का ननयंग टेक्नोलॉजिकल विश्वविद्यालय सिंगापुर को, ठीक है। विश्व की बात कर रहा हूं, अगर बोले भारत में ये पुरस्कार किसको गया है, भारत में सबसे नौजवान विश्वविद्यालय का पुरस्कार किसको गया है, तो महात्मा गांधी विश्वविद्यालय को, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, कौन एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, जिम्नास्टिक के मामले में एकदम नाम याद रखना आप सभी, सृष्टि खंडगागले, ऑप्शन नंबर हमारा ए। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है यहां पर, भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है, तो यह किया गया नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, विश्व एड्स टीका दिवस, अच्छा वर्ल्ड एड्स डे कब मनाते हैं हम लोग, तो
तो आप सभी को पता होगा ये मनाते हैं भैया 1 दिसंबर को, ठीक है। लेकिन विश्व एड्स टीका दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 18 मई को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? भारत और अमेरिका का 7वां संयुक्त आतंकवाद विरोध मॉक ड्रिल अभ्यास जिसका नाम है तर्कस, इसका आयोजन कहां पर किया गया? भारत के किस शहर में? कलकत्ता में, ऑप्शन नंबर डी। याद रहेगा ना, इंडिया और अमेरिका के बीच में आतंकवाद को रोकने के लिए जो एक अभ्यास चलाया जा रहा है जिसका नाम है तर्कस, उसका आयोजन कहां पर किया गया? कलकत्ता में। तो ये था आप सभी का 18 और 19 मई का सारा करंट अफेयर। इसका सारा पीडीएफ थोड़ी देर के बाद ना सक्सेस की 98 का जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर डाल देंगे, तो सभी लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और कम से कम एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलो, जय हिंद।